इस वीडियो में हम बात करेंगे कि करियर क्यों एक गोल्डन केज के जैसा है। देखिए, इंडिया में जैसे ही आप कॉलेज से पास आउट करते हैं तो आपका मेन एस्पिरेशन होता है कि करियर में हम कैसे आगे जाएं, हम भी कंपनी के सीईओ बने, हमारे पास भी बड़ी बड़ी गाड़ी हो। पर जितना आप आगे जाते हो ना करियर में, आपको रियलाइज़ होता है यार ये सब शैम है, बेसिकली ये गोल्डन केज है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा तो आप को रिलेट कर पाओगे मैं क्या बोलता हूँ। देखिए, जस्ट लाइक एवरीबडी, मैं भी जब 22 ईयर्स में बीटेक करके निकला तो मैं भी अपने सीनियर्स लोगों को देखता था, मैं भी मोटिवेटेड होता था, मैंने भी बहुत मेहनत करी। फिर मैंने टॉप कॉलेज से एमबीए, इंडिया के टॉप कॉलेज से एमबीए करा। उसके बाद करने के बाद मेरे को आज 10 ईयर्स हो गए कॉर्पोरेट में। तो मैंने जितना देखा है कि जितना आप आगे जाते हो, या अगर आप अर्ली रियलाइज़ कर लो तो बेटर है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जितना आप आगे जाते हो आपको समझ में आता है यार जितना हमको ग्लैमरस कॉलेज और इधर बताया जाता है ये उतना ग्लैमरस नहीं है, ये बेसिकली गोल्डन केज है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूँ ताकि आप भी को रिलेट कर पाओ कि क्यों ये एक गोल्डन केज के जैसा है और आपको जितना जल्दी हो सके इससे निकलना है, रैदर देन इस दलदल में और ज़्यादा घुसना। और जो लोग बोलते हैं ना हम ज़्यादा करियर में आगे जाना चाहते हैं, तो आप ऐसा वीडियो देखने और आपको रियलाइज़ होगा कि आप और दलदल में जा रहे हो। ज़्यादा सक्सेसफुल होना करियर में बेसिकली एक बैड ड्रीम है आपके लिए, मतलब आपको दूसरा ड्रीम चेज करना चाहिए रैदर देन बीइंग सक्सेसफुल इन करियर। ठीक है, तो चलिए पहला मेरा पॉइंट है कि यू सेल योर लाइफ फॉर मनी। देखिए, जॉब में क्या होता है ना, हम अपना जॉब क्या है, आप अपना समय बेच रहे हो, समय बेच के आपको पैसा मिल रहा है। आप 9 बजे ऑफिस जाते हो, 9 से 5 आप 8 घंटा काम करते हो, उस 8 घंटे का आवरली रेट मल्टीप्लाई करके आपको पैसा दे दिया जाता है। बेसिकली आप अपना जीवन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो बेच रहे हो कुछ रुपयों के लिए। अभी सपोज आप बोलते हो ना, जैसे मेरे को 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ मिलना है, तो इसका मतलब आप अपने जीवन का वैल्यू लगा रहे हो 1 करोड़। आप ऐसा सोचा करो, बहुत टाइम जब आप 1 करोड़ का पैकेज देखो ना, आप बोल रहे हो मेरा जीवन का वैल्यू 1 करोड़ ही है। मतलब इतना एक्सपेंसिव बॉडी जिसका कोई वैल्यू हो ही नहीं सकता। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको हाथ काट के आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको 1 करोड़ दूंगा, तब आप एकदम मना कर दोगे। पर आप अपना पूरा लाइफ, जो बॉडी किसी को दे रहे हो फॉर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, मतलब उस टाइम में आप और कुछ नहीं कर सकते। आपको अपने लीव के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है। मतलब आपका जीवन किराए पे है, आपका जीवन है ही नहीं 9 to 5। और इंडिया में तो कल्चर इतना गंदा है कि बिफोर 9 एंड आफ्टर 5 देन ट्रैफिक फलाना ये सब जोड़ें तो आपका पूरा लाइफ बिक गया। जो एक ही लाइफ आपको मिलेगी। आप अगर पूरा मतलब देख लो 70 ईयर्स 75 ईयर्स लाइफ का होता है, उसमें 1/3 तो सोने में चला जाएगा। बाकी ये कॉर्पोरेट पूरा आपका, ये जो करियर अगर करोगे आप तो करियर आपका खा जाएगा। तो ये हो गया मेरा पहला पॉइंट कि आप अपना जीवन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ट्रेड कर रहे हो पैसे के लिए। तो लाइफ में जब भी आप बोलो ना मुझे ज़्यादा आगे जाना है, तो आप हमेशा माइंड में ये क्वेश्चन रखना, मेरे को अपना ज़्यादा जीवन बेचना पड़ेगा। और आप अपना सस्ते में सौदा कर रहे हो, आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि कॉर्पोरेट में मैंने देखा है कि आपको बंद करके रखने के लिए बहुत सारे फॉल्स ट्रैप्स डाले गए हैं कि जो एक इल्यूशन क्रिएट करे कि आपका एक ग्रोथ हो रहा है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। आप कोई भी कॉर्पोरेट में जाओगे ना, जैसे जैसे आपका ग्रोथ होगा आपके डेजिग्नेशंस बहुत फैंसी हो जाते हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, बिजनेस हेड। मतलब ये सब जो टाइटल्स आपको मिलते हैं, बेसिकली आप बेस लेवल पे तो आप नौकर ही हो, आप अपना जीवन बेच रहे हो, जीवन बेच के आपको पैसा मिल रहा है। तो ये सब आपको बेसिकली आप अपना और मेहनत करते रहो और अपना जीवन बेचो, आपको रियलाइज़ नहीं हो, आपको ये फॉल्स डेजिग्नेशंस दिए जाते हैं। ठीक है, सेकंड आपको केबिन्स दिए जाते हैं, आपको फॉल्स रिस्पेक्ट दी जाती है कंपनी में, सर वर लोग बोलने लगते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मेरा जो ग्रोथ हो रहा है जॉब में, मेरा एक्चुअल ग्रोथ हो रहा है। बेसिकली ये एक इल्यूशन है।
आप जब नीचे लेवल पे थे तभी भी आप एक ही नौकर थे, ऊपर लेवल पे भी हो आप एक नौकर हो, पर ऊपर लेवल जितना आपका टाइम होते जाता है ना कॉर्पोरेट में, लोगों की अवेयरनेस लेवल बढ़ने लगती है। तो ये जितने भी कॉर्पोरेट जो बिजनेसमैन टॉप पे बैठे हैं उनको मालूम है कि इनकी अगर अवेयरनेस लेवल बढ़ गई ये भाग नहीं जाए। तो इनकी अवेयरनेस लेवल को सप्रेस करने के लिए ये फैंसी डेजिग्नेशंस, ये आपका केबिन, फिर आप देखोगे टैलेंट पूल। टैलेंट पूल मतलब आप बहुत टैलेंटेड हो, मतलब कंपनी आपके लिए मतलब जान देने के लिए पड़ा हुआ है, ये सब बड़े बड़े वर्ड्स। फिर आपको बीच बीच में रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, ट्रॉफी, फलाना ढिमकाना, ये सब दे दे के एक फॉल्स इल्यूशन क्रिएट करते हैं ताकि आपको एक फॉल्स इल्यूशन ऑफ ग्रोथ मिलता रहे, ताकि आपके अंदर अवेयरनेस अगर आ भी रही है। देखिए बहुत लोगों को 16 एज होने से अवेयरनेस आती है, तो आने ही नहीं दे, मतलब आने को रोक दे थ्रू दिस ड्रग्स। ये बेसिकली मैं ड्रग्स बोलूँगा, ये आपका केबिन्स और ये मैंने ये क्या होता है ना, आप एडिक्ट हो जाते हो सब चीज़ों से। क्योंकि घर में देखो जैसे ही आप कॉर्पोरेट से बाहर निकलते हो आपको तो कोई पूछता भी नहीं, आप एक नॉर्मल इंसान हो। लेकिन जब आप कॉर्पोरेट में जाते हो आपको लोग इज्जत दे रहे हैं, आपको केबिन में चाय आ रही है, आपको सर बोल रहे हैं, तो आप एक बेसिकली केज है जिसको गोल्डन पेंट मार दिया गया है। तो अगर आप क्यूबिकल व्यूबिकल आपको मिल रहा है तो आप हमेशा उस क्यूबिकल को गोल्डन केज के जैसे देखना, ठीक है। आपको और अपना जीवन बेचना पड़ेगा। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट है कि ये आपको अवेयरनेस नहीं हो, आपको एक इल्यूशन क्रिएट करते हैं फॉल्स ग्रोथ का ताकि आप और आगे जाते रहो, ठीक है। सेकंड पॉइंट। तीसरा मेरा पॉइंट है कि इसमें दे विल नेवर अपस्किल यू, दे विल गिव यू ओनली दैट मच नॉलेज विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। अभी आपको कॉर्पोरेट में लगेगा कि कंपनी मुझे ट्रेनिंग के लिए भेज रही है, कंपनी मुझे ये कर रही है, फलाना कर रही है। ये जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है ये आपको उतना ही नॉलेज दी जाती है ताकि आप ये सिस्टम से निकल ना सको। माने कुएं का मेढक अगर आप हो और सोचो इतनी नॉलेज वर्ल्ड में है, तो आप ये नॉलेज मत लो, आपको इतनी नॉलेज देते हैं ताकि आप ये जॉब अच्छे से करते रहो, ठीक है। तो ये जितना भी आपको कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, लर्निंग एंड, एक तो अच्छे अच्छे वर्ड्स बनाते हैं, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, टैलेंट पूल्स, डेवलपमेंट असेसमेंट सेंटर, तो आपको एक पता नहीं ऐसा लगता है कि मेरा कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, मेरे पे ट्रेनिंग कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, मेरा सेल्फ ग्रोथ हो रहा है। ये फॉल्स इल्यूशन है। कंपनी कभी नहीं चाहेगी आप ये सिस्टम से निकलो, तो कंपनी आपको उतना ही एडुकेशन देगी ताकि आप ये सिस्टम को फीड करते रहो, ठीक है। तो लोगों को क्या होता है कि ये इल्यूशन में रह रहे कंपनी मेरे लिए अभी टैलेंट पूल में हो तो अभी डेवलपमेंट सेंटर होगा, ये होगा, कंपनी मेरा कोचिंग कर रही है, मेरे लिए कोच असाइन करी है। ये सब इल्यूशन है। आपको अगर थोड़ा अप स्किल भी कर रही है तो उतना ही कर रही है ताकि आप वो केबिन में बैठ के वो जॉब थोड़ा और बेटर से कर सको, बस आपको उतना ही प्रोडक्टिव बना रही है ताकि आप ये सिस्टम से नहीं निकल सको। तो ये सब क्या एक इल्यूशन है, ठीक है। तो दे विल नेवर प्रमोट यू, वो उतना ही अपस्किल, दे विल नेवर अपस्किल यू, उतना ही तो आपको करेंगे ताकि आपको वो जॉब आप बेटर से करते रहो, ठीक है। चौथा मैंने पॉइंट देखा कि कॉर्पोरेट इज़ फुल ऑफ बोरिंग एंड मोनोटोनस वर्क। धीरे धीरे मुझे पता चला कंपनी एम्प्लॉय क्यों हायर करती है। कंपनी देखती है कि ये जो एक रिपीटेटेड काम है जो डे इन डे आउट करना है, तो ये काम में मैं क्या करता हूँ, एक आदमी ले आता हूँ जो ये दिन रात करते रहे बोरिंग काम। जो बिजनेसमैन है, सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने स्टार्टिंग से बिजनेस बनाया, तो मैंने देखा कि यार ये बिजनेस के ये 10 पुर्जे हैं, ठीक है। ये एक पुर्जा जो है ना, ये मतलब मेरा टाइम एनर्जी खा रहा है लेकिन इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं है, तो मैं अपना टाइम एनर्जी इधर क्यों दूँ। तो मैं एक एम्प्लॉय ले आता हूँ कि भाई तू ये काम करते रहे। तो एम्प्लॉय मतलब क्या, बोरिंग एंड मोनोटोनस काम जो एंटरप्रेन्योर सोचता है कि उसके टाइम का वैल्यू नहीं है, उसको दूसरी चीज़ें करनी है, क्रिएटिव चीज़ें करनी है, वो काम उसको दे दिया जाता है। बेसिकली नॉन क्रिएटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, बोरिंग काम आपको पकड़ा दिया जाता है। तो कॉर्पोरेट इज़ फुल ऑफ दैट। तो फिर क्या होता है, अभी हमारा ह्यूमन ब्रेन तो नॉवेल्टी सीख करता है। तो हम जब एक कॉर्पोरेट में जाते हैं, शुरू में एक काम हमको दिया जाता है, पहले 6 महीने तो ठीक लगेगा, पर कंपनी आपको निकलने नहीं देगी।
कंपनी बोलेगी ये 6 महीना क्यों, यही काम तू 4 5 6 साल तक करते रहे, क्योंकि ये बोरिंग एंड मोनोटोनस काम है, तू ये करते रहे। तो यही कंपनी चाहती है। एम्प्लॉई मतलब क्या, बोरिंग एंड मोनोटोनस काम। तो आप लाइफ टाइम अगर आप एम्प्लॉई रहना चाहते हो, इसका मतलब लाइफ टाइम आपको बोरिंग एंड मोनोटोनस नॉन क्रिएटिव काम करना पड़ेगा। तो करियर में सक्सेसफुल होना मतलब यही बोरिंग काम जीवन भर करते रहना। तो अपने से ये सब क्वेश्चन आप पूछो डेली कि मतलब ये जीवन भर ये बोरिंग काम मैं कर रहा हूँ, मैं एक एम्प्लॉई हूँ, मेरे को ये सब फैंसी डेजिग्नेशंस के इल्यूशंस में नहीं आना। मेरे को समझना है कि कंपनी ने मुझे क्यों हायर किया है, मेरा जीवन किराए पे लिया है, जीवन किराए पे लेके मुझसे ये बोरिंग रिपीटेटिव मोनोटोनस काम करा रहा है। ठीक है, ये मेरा चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट मैंने देखा कि फ्रॉम लोअर टू अपर पीपल इन हायरार्की आर डूइंग द सेम वर्क। तो मतलब मैं जब ज्वाइन किया तो मैं फैसिनेटेड था, अरे ये लोग टॉप पे है, मेरे को भी जाना है, ये जाना है। पर जैसे जैसे मैंने कॉर्पोरेट में टाइम स्पेंड किया, मैंने देखा नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक आदमी मोटा मोटी अगर काम देखे तो सेम ही कर रहे हैं। मतलब अगर आप ऊपर लेवल पे जाते हो, आप बस मैनेज कर रहे हो जो वो काम आप पहले किया करते थे। सपोज आप कुछ रिपोर्ट्स बनाते थे अब इंडिविजुअली बैठ के, अब आपको मैनेजर बना दिया गया, आपके नीचे 3 लोग हैं जो रिपोर्ट्स बना रहे हैं, आपको बस सुपरवाइज करना है कि वो लोग रिपोर्ट बनाते रहे अच्छे से। तो मतलब आपका दायरा वही है, काम का स्कोप वही है, पहले खुद कर रहे थे, अब 10 लोग कर रहे हैं, आप उनको मॉनिटर कर रहे हो। तो जितना ऊपर जा रहे हो बस आपका मॉनिटरिंग बढ़ रहा है, लेकिन काम का जो मॉनिटरिंग है, जिस काम को आप मॉनिटर कर रहे हो वो वही है, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है। तो आपका लाइफ टाइम पहले खुद से काम किया, फिर ऊपर गया, फिर लोगों को मैं मॉनिटर किया, नए लोगों को लाया सिस्टम में, उनको ट्रेन किया, वही काम उनसे करवाया। तो यही करते करते आपका 60 ईयर्स निकलते जाएगा। बेसिकली योर लाइफ इज़ फर्स्ट डूइंग इंडिविजुअल बोरिंग वर्क योरसेल्फ, उसके बाद देन हायरिंग पीपल और मैनेजिंग पीपल टू डू दैट बोरिंग वर्क फॉर रिमेनिंग टाइम। मतलब टिल 30-35 तक आप बोरिंग काम करते हो, 35 to 60 तक आप बस मैनेज करते हो, कुछ लोग बोरिंग काम करते रहे, बस आप देखो वो बोरिंग काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये मेरा चौथा पॉइंट था कि नीचे से लेके ऊपर तक सब मोटा मोटी वही घिसा पीटा काम ही कर रहे हैं। कोई क्रिएटिव स्ट्रैटेजिक थिंकिंग तो मालिक करता है जिसने ये बिजनेस बनाया, एक्चुअल कैपेबिलिटी तो उसका है। एम्प्लॉयज़ लोग तो बेसिकली वही बोरिंग मोनोटोनस काम ही कर रहे हैं। मोस्टली कॉर्पोरेट्स में क्या चलता है मेरे को बताइए, रिव्यूज़ चलते रहते हैं। मैंने एक मालिक ने एक आदमी को रखा है, तुम बस ये लोगों को नज़र रखो, देखो ये लोग वही काम अच्छे से करते रहे, इनका रिव्यू लेते रहो, इन डेविएट नहीं हो। एसओपी बना दिया है, वो एसओपी का फॉलो होते रहे, बस तुमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैंने सिस्टम बना के दे दिया, ये सिस्टम का एसओपी मैंने बना दिया, तुम बस देखो एसओपी फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्चुअल जो सिस्टम बनाया, जो एसओपी बनाया जिस आदमी ने, वो आप कभी नहीं बन पाओगे, उसके लेवल की थिंकिंग आपको कभी नहीं आ पाएगी। तो एम्प्लॉय बेसिकली एडहेरेंस टू एसओपी या फिर एक स्क्रिप्ट जो काम माने जो एंटरप्रेन्योर ने एक स्क्रिप्ट बना दी है वही आपको फॉलो करनी है। नीचे से लेवल ऊपर तक लोग रिव्यू, मीटिंग्स, मिनट्स, ये सब तो वही हो रहा है। बेसिकली एक सिस्टम जो एंटरप्रेन्योर बना के गया है उसको अच्छे से चलाना है आपको, आप बस मॉनिटर करते रहो। आपका काम है वो सिस्टम में डेविएशन नहीं होना चाहिए, वो सिस्टम ठीक से चलना चाहिए। एंटरप्रेन्योर का काम है नया ऐसा सिस्टम बनाना, वो फिर से एक सिस्टम बनाएगा, वो सिस्टम फिर बैठा देगा, उसमें एम्प्लॉयज़ ले आएगा, एक मैनेजर ले आएगा, वो सिस्टम चलते रहेगा। तो एक्चुअल सिस्टम बिल्डिंग तो एंटरप्रेन्योर कर रहा है, आप बस सिस्टम मैनेज कर रहे हो। तो ये मेरा 5वां पॉइंट था। ठीक है, फिर मैंने देखा कि जितना भी आप ऊपर चले जाओ, मेरा दूसरा पॉइंट ये है कि जितना भी आप ऊपर चले जाओ, आपके ऊपर हमेशा कोई ना कोई रहेगा। मैंने कंपनी ऐसी भी देखी है जहाँ एमडी के ऊपर भी एक आदमी बैठा हुआ है, एमडी के ऊपर मालिक नहीं है, एमडी के ऊपर भी एक आदमी है। उल्टा देखा जाए तो एमडी को भी कुछ करने के लिए मालिक से ही परमिशन लेना पड़ता है। तो इससे क्या पता चला कि मैं जितना भी ऊपर चला जाऊँ, मेरे पास कभी भी ऑथोरिटी नहीं होगी, मैं हमेशा किसी ना किसी से मुझे पूछ के ही काम करना होगा। मैंने लाइफ टाइम मैं एक फॉलोअर ही हूँ, मैं अपने से कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता। मेरे ऊपर एक टीम रहेगी या फिर कमिटी रहेगी, 10 लोग बैठेंगे, मुझे उनको समझाना पड़ेगा। वो मैं अगर लाइफ टाइम मतलब मैं इंडिविजुअल डिसीजन लेके फेलियर नहीं कर सकता,
क्योंकि कॉर्पोरेट क्या होता है, कॉर्पोरेट बेसिकली डिजाइंड है टू मिनिमाइज फेलियर्स, ठीक है। इसीलिए कमिटी फलाना, एपेक्स कमेटी, कोर कमेटी, ये सब बनाया जाता है ताकि फेलियर नहीं हो। तो आप अगर बार बार उस कमेटी को रिपोर्ट करोगे तो आपको कोई भी अगर नई चीज़ पास करानी है तो इतने प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो मतलब आपका अगर कुछ क्रिएटिव थिंकिंग है आपको करने का, आपको 10 लोगों को मनाओ, ये मनाओ, उतने देर में टाइम निकल जाएगा। तो ये मैंने देखा कि नीचे से लेके ऊपर तक भी मैं चले जाऊँ तो मेरे को हमेशा मेरे ऊपर कोई ना कोई रहेगा जिससे मैं, जो मुझसे क्वेश्चन पूछेगा मैं उसको आंसरेबल हूँ, वरना लाइफ टाइम मैं फ्री नहीं हो सकता। तो ये मेरा 5th पॉइंट है कि धीरे धीरे मैं भी देखता हूँ कि करियर से मेरा अब उतना आगे जाना मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं, जैसा चल रहा है 7-8-10% करके बढ़ते रहे। तो मैं अब इस केज को और फीड नहीं करना चाहता। ये मेरा 6 पॉइंट है। 7 पॉइंट मेरा है कि यू विल डिस्ट्रॉय योर हेल्थ इन द प्रोसेस। अभी मैंने देखा है बहुत लोग करियर ऑब्सेस्ड होते हैं, ठीक है, रात दिन करियर, संडे भी काम, सैटरडे भी काम। फिर क्या होता है 45 तक उनको डायबिटीज़, हेल्थ उनका ख़राब हो जाता है, पेट निकल जाता है, और 60 तक आते आते तो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। और कंपनी देखिए पूरी ट्रांजैक्शनल है, जब तक आपसे अच्छा काम कर रही है आपको रखेगी, जैसे ही वो आपको हटा देगी। तो अगर आपने 25 to 60 आपको बहुत इज्जत मिला कंपनी में, ठीक है, 60 में अगर आप बीमार पड़ गए या फिर 55 में बीमार पड़ गए, आप अच्छे से नहीं काम कर पा रहे हो, तो कंपनी आपको हटाने में 1 मिनट भी नहीं सोचेगी। मैंने ऐसा बहुत टाइम देखा है, लोगों को बहुत दुख भी होता है कि मैंने 20-20, 30-30 साल कंपनी के लिए काम किया, आज अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कंपनी ने निकाल दिया। तो आप क्या कर रहे हो, अपना मोस्ट एक्सपेंसिव जो टाइम, अटेंशन, एनर्जी इसको दे रहे हो, इसको पैसा वाला बना रहे हो, आपको इन बिहाफ पीनट्स मिल रहा है। बेसिकली यू आर वर्किंग हार्ड टू मेक समवन रिच, आपको पीनट्स मिल रहा है, आपका हेल्थ डिस्ट्रॉय हो रहा है। और जब हेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये कंपनी आपको बोलते हैं ना, मक्खी को ऐसे उठा के फेंक देते हैं, आपको भी उठा के फेंक देगी। तो आपको उतना ही काम करना है ताकि आपका हेल्थ डिस्ट्रॉय नहीं हो, मेंटल हेल्थ स्टेबल रहे, लाइफस्टाइल को एट मिनिमम रखो ताकि आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़े, आप इस सिस्टम को ज़्यादा फीड नहीं कर सको, ठीक है। ये मेरा 6 पॉइंट है। 7 पॉइंट मैंने देखा है कॉर्पोरेट में उतना ही सैलरी दिया जाता है इनिशियल लेवल पे, ताकि आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल मिल जाए, फिर उस लाइफस्टाइल का आप एडिक्ट हो जाओ। फॉर एग्जांपल, आपने MBA से पास आउट किया, मैं अपने एग्जांपल से बताता हूँ। आपने MBA से पास आउट किया, MBA में देखिए ऐसा कुछ तो सिखाया जाता नहीं है, कोई स्किल तो दिया जाता नहीं है, एक रट्टामल पढ़ाई है, वही एडिशनल एजुकेशन सिस्टम है। आपको लग गया 20-25 लाख का पैकेज, ठीक है, आपको लग गए 2 लाख रुपए पर मंथ। 2 लाख रुपए पर मंथ में आप पहले एक नॉर्मल घर से आते थे, आपने घड़ी ले ली, कपड़े अच्छे ले लिए, गाड़ी ले ली EMI पे, अब आप काम पे जा रहे हो, आपको स्किल नहीं है, ठीक है, मतलब आप नॉन स्किल्ड ही हो, लेकिन आपने टशन में सब ले लिया। अब क्या हुआ, आपको ये सब लाइफस्टाइल आपका यहाँ था, आपने फट से अपग्रेड किया, आपको ये लाइफस्टाइल की आदत लग गई। अब इस लाइफस्टाइल को आप हमेशा छोड़ना नहीं चाहोगे। अब कॉर्पोरेट से अब क्या होता है ना, बहुत लोग निकलते क्यों नहीं है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल की उनको आदत लग जाती है और इनिशियल एज से ही वो आपको नशा चखा देते हैं। और इसमें देखिए क्या होता है, कुछ लोग बहुत पुअर फैमिली से आते हैं या कोई मिडिल क्लास से आते हैं, उनको हट से 20-25 लाख मिल गए, उन्होंने गाड़ी ले ली, ये ले लिया, अच्छे कपड़े वपड़े, लाइफ एकदम बेटर। अब वो लोअर लाइफ पे तो डेफिनेटली नॉर्मल है, नहीं जाना जाएंगे। अब वो लाइफ को ही फीड करने के लिए, वो लाइफस्टाइल को फीड करने के लिए वो जीवन भर उस कंपनी के यहाँ काम करेंगे। तो कंपनी को भी मालूम है कि चलो इसको इनिशियली इतना पैसा देते हैं ताकि इसकी लाइफस्टाइल यहाँ से यहाँ आ जाए, ये लाइफस्टाइल को 1-2 साल में एडिक्ट हो जाए, फिर ये छोड़ नहीं पाएगा और ये फंस जाएगा। जैसे जियो आपको फ्री में कुछ दे दिया, उसके बाद आपको आदत लग गई, अब आप जियो पैसा भी बढ़ाएगा, अब आप छोड़ नहीं पाओगे। वैसे ही कंपनी आपको इनिशियली पैसा उतना दे देती है ताकि आपको उस लाइफस्टाइल की आदत लग जाए और उस लाइफस्टाइल की आदत को आप जीवन भर फीड करते रहो और वो 60 तक आपका ऐसा लाइफ निकल जाए, ठीक है। ये मेरा 7 पॉइंट है कि इनिशियल एज में पैसा उतना ही दिया जाता है, आपकी लाइफस्टाइल जैसे अपग्रेड हो जाए आप एडिक्ट हो जाओ, ठीक है। 8 पॉइंट जो मेरा लास्ट है, जो बहुत लोग बोलते हैं अरे कुछ लोग तो बहुत पैसा बना लेते हैं, लीडर्स हैं, ये हैं, हम भी इतना बना सकते हैं। देखिए कॉर्पोरेट एक पिरामिड है, ठीक है, एक के नीचे 10 लोग, तो नीचे लेवल पे
बहुत सारे लोग हैं ऊपर में कम है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना तो पोजीशंस कम होती जाएगी, फिर आपका हार्ड वर्क से भी आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 100 लोग लड़ रहे होंगे तो एक को मिल गया, इसका मतलब वो 99 इनकेपेबल थे, ऐसा तो बात नहीं है। लेकिन परसेंटेज सक्सेस तो 1% ही है। तो 1% सक्सेस का जो चीज़ है उसके लिए आप इतना हार्डवर्क क्यों कर रहे हो? तो उसके लिए तो हार्डवर्क करने का मतलब नहीं। जिस चीज़ का सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी 1% ही है उस चीज़ में उतना हार्डवर्क करना, अपना लाइफ दे देना, हेल्थ दे देना मैथमेटिकली वर्कआउट नहीं करता। तो मैंने ये देखा कि यार एक लेवल के बाद हार्डवर्क मैटर नहीं करता, लक भी मैटर करता है। क्या चीज़ मैटर करती है अभी मुझे नहीं मालूम, लक तो करती ही करती, पोजीशन की अवेलेबिलिटी बहुत कुछ मैटर करती है, लेकिन पोजीशन कम है। तो अगर मेरे जैसे 10 लोग हैं, 10 में से किसी एक को ही मिलेगा, 9 को नहीं मिलेगा। तो कंपनी किसको देगी वो उसका डिसीजन है, पर आप कैपेबल होते हुए भी आपको नहीं मिल सकता है। तो ये मेरा लास्ट पॉइंट था। ठीक है, अब हो गया कि करना क्या चाहिए। देखिए आइडियली आपको टिल 30 तक, मेरा जो फिलॉसफी है 30 तक अपना सैलरी बढ़ा के अच्छे लाइफस्टाइल पे पहुंच जाइए ताकि अब आपका घर ठीक से चले। 30 के बाद आपको उस करियर गोल्डन केज के और डीप में नहीं जाना है। आप और अगर प्रमोशन पे प्रमोशन जितना प्रमोशन ले रहे हो उसका मतलब उस केज का गेट जो है ना ताला बड़ा होते जा रहा है, आप उतना और निकल नहीं पाओगे। तो टिल 30 तक अपना बढ़ाओ, फिर आप देखो 30 to 40 ऐसा क्या करूं मैं इस सिस्टम से निकलूं, ऐसे कौन से स्किल्स बिल्ड करूं, क्या सेविंग करूं, अपना लाइफस्टाइल एट चेक रखूं, ज़्यादा नहीं बढ़ाऊं, EMI नहीं डालूं, अपने ऊपर कर्जा बोझा कम रखूं, ताकि 40-42 तक मैं ये सिस्टम से निकल जाऊं। बाकी 30-35 ईयर्स मेरे जो लाइफ के हैं मैं फ्री काटूं। 40 तक आपको टारगेट होना चाहिए कि मैं फिनेंशियली फ्री हो जाऊं। जो ये यूट्यूबर्स बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लेकिन आपको अपना पर्सनल टारगेट 40 रखना चाहिए कि 40 तक मैं अपना पैसा बना लूँ, मेरे पास EMI नहीं है, मेरे पास 1-2 स्किल्स और हैं ताकि मैं उससे इनकम जनरेट कर सकूं, और तब 40 के बाद अगर मुझे ये लोग निकाल भी देते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आइडियली आपको करियर का गोल्डन केज में शुरू में थोड़ा तो घुसना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको घर चलाना है, समय बेचना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। सबके पापा मम्मी तो बिज़नेस वाले होते नहीं, पैसे की बैकिंग होती नहीं। तो शुरू में केज में जाइए, थोड़ा बहुत आपका घर खर्चा चलने लगे, और केज को और बड़ा ताला मत लगाइए, उस केज से निकलने का नेक्स्ट 10 ईयर्स टारगेट रखिए। ठीक है, तो यही आई थिंक अगर फिलॉसफी आप फॉलो करेंगे 40-45 तक, अगर आपके पास लाइफस्टाइल एट चेक है, EMI नहीं है, आपका 1-2 स्किल्स है, तो आप 100% नहीं बोलूँगा, 80% चांस है आप ये सिस्टम से निकल सकते हैं। लेकिन आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, फलाना ढिमकाना, ये रेस में लगे रहे, रैट रेस में, तो जीवन भर वो केज के अंदर जाते जाओगे, वो ताला बड़ा होते जाएगा, 60 तक हेल्थ चला जाएगा, लास्ट में 60 में आपको रिटायरमेंट PF फलाना दे के आपको फेंक दिया जाएगा, आपके जगह अगले दिन दूसरा आदमी आ जाएगा। तो आपने देखा भी होगा ना, कोई बीमार हो गया, किसी का डेथ हो गया, अगले दिन ही उसके जगह दूसरा आदमी आ जाता है, क्योंकि कंपनी हर आदमी के पीछे एक आदमी का बैकअप बना के रखी है। कंपनी आप पे कभी डिपेंडेंट नहीं रहती, कंपनी प्रोसेस डिपेंडेंट होती है। आप चले भी जाओ, कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। होपफुली आपको समझ में आया कि करियर क्यों एक गोल्डन केज है। इस केज से जितना जल्दी निकल जाए बेटर है, जितना आप जाओगे फंस जाओगे फिर निकलना मुश्किल होगा। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ लर्निंग मिली तो समराइज़ करके कमेंट्स पे लिखिए कि क्या सीखा आपने। अगर आपको मुझसे 1-to-1 कनेक्ट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको अगर इस वीडियो से वैल्यू मिला, इस चैनल के बाकी वीडियोस भी देखिए, उनसे भी वैल्यू लीजिए। अगर अच्छा लगा तो चैनल के उसके टीम को सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स जो यूट्यूब का फीचर है उसको थ्रू भी आप कर सकते हैं, और मैंने अपना लिंक एक डिस्क्रिप्शन में डाला है डिटेल्स, उसमें भी आप जाके अपना चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। उसको मैं यूज़ करके चैनल का वीडियो क्वालिटी बेटर करूँगा और ग्रो करूँगा, और सोचूंगा आगे और बेटर गेस्ट आए ताकि आपको वैल्यू मिले। होपफुली आपको मज़ा आया। मैंने कुछ बुक्स डाल दी हैं डिस्क्रिप्शन में, वो बुक जैसे ही आपकी इनकम बढ़े आप पढ़ना शुरू करिए, लेवरेज का कॉन्सेप्ट समझना शुरू करिए ताकि आप 40 तक निकल सकें। वो बुक्स आप पढ़ लेंगे तो कैसे निकलते हैं 40 तक वो आपको माइंड मैप क्लियर हो जाएगा। वो बुक्स नीचे आप मेरा प्रोडक्ट स्टोर में जाके
वहाँ शॉप्स में आप देखिए 6 बुक्स मैंने डाल दिए हैं, तो वो सारे 6 बुक्स आप नेक्स्ट 3-4 महीने में फटाक से पढ़ लीजिए। टॉप राइटेड बुक्स हैं, वो आप पढ़ने से आपको बहुत वैल्यू मिलेगा। अगर आप वो एक कुछ मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे मैं एक्सक्लूसिव लाइव स्ट्रीम करूँ, आपसे कनेक्ट करूँ, देखिए वीडियोज़ में क्या होता है, बहुत सारे जेनरिक एडवाइस होता है जो डिटेल पे नहीं, लेकिन अगर लाइव स्ट्रीम करके आपका कमेंट्स पढ़ के मैं 1 to 1 अपने बेसिस पे आंसर करूं, वो मैं डेफिनेटली करूंगा ओनली फॉर दोज मेंबर्स। अगर आप वो ज्वाइन कर लेते हैं तो मंथली आई विल डू लाइव स्ट्रीम्स फॉर ओनली दोज मेंबर्स। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।